फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टाटा मोटर्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स 3 को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। प्लस बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो ये और किस तरीके से नीचे की ओर जाएगा, कितना जाएगा और प्राइस एक्शन पैटर्न आने वाले समय में कैसा रहेगा। तो अगर इसको टाटा मोटर्स को देखेंगे तो यहाँ पे एक हम लोग को सपोर्ट नज़र आ रहा होगा, 920 के आसपास एक सपोर्ट हम लोग को नज़र आ रहा होगा। एंड ऊपर की ओर अगर रेंज देखें तो लगभग लगभग 1040 तक का एक रेंज था। ठीक है, एंड उसके बाद बहुत ही एक अच्छी रैली किया, 967 से 4-5 दिन ऊपर की ओर गया। जिस तरीके से गया था उसके दुगने स्पीड से नीचे आ गया और यहाँ पे फेल होके फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी क्या हुआ है अगर आप देखेंगे तो ये जो रेंज यहाँ पे बनाया था, अच्छा टाइम स्पेंड किया था, इसका 1:1 दे दिया। 1:1 देने के बाद यहाँ पे जैसे ही इनसाइड कैंडल बना होगा हम लोगों को पता चल जाता है कि थोड़ा सा हॉल टाइप सिनारियो हो सकता है और यहाँ पे ये वेट कर सकता है। लेकिन 3 दिनों में ही यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद ये सीधे नीचे की ओर चला आता है और उसके बाद कोशिश करता है, लेकिन एक बार ये रेजिस्टेंस बन गया तो वहाँ से फिर से फॉल हो गया। अभी फिलहाल क्या हो सकता है, अगर फिलहाल की बात करेंगे तो यहाँ पे आप एक रेंज देख रहे होंगे। ठीक है, ये एक रेंज 1000 से लेके लगभग लगभग 1060 तक का 40 रुपीज़ का रेंज है। तो ये यहाँ से नीचे की ओर जा सकता है और 920 के आसपास। इससे क्या होगा, ये जो रेंज बना है इसका 1:1 यहाँ पे मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हुआ करता था ये पहले से है। कब से है, तो ये फरवरी मंथ से ही स्टार्ट हुआ है इस चैनल पैटर्न बनाना। ठीक है, अगेन इस पॉइंट पे आ रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक होने की प्रॉबिलिटी है। 2 पॉइंट्स हैं, एक तो यहाँ पे एक पुराना सपोर्ट है, सेकेंडली इसका 1:1 इन लेवल्स के आसपास कंप्लीट हो रहा है। अभी ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे मैं कैंडल इसका देखना चाहूँगा किस तरीके से कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो मंथ में अगर आप देखेंगे तो इसने 420 से स्टार्ट किया, यहाँ पे आया और यहाँ से वन वे रैली किया है। फिर 3 मंथ यहाँ पे वेट करने के बाद बहुत ही तेजी से ऊपर की गया और गया है। एंड अगेन यहाँ पे लगभग लगभग इनसाइड कैंडल बना के यहाँ पे थोड़ा सा भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आगे की दो नेगेटिव कैंडल दिखे हैं, इस पे हम लोग को थोड़ी सी बाइंग दिखी थी अगेन, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव कैंडल है तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ होता तो बहुत ही सही तरीके से ऊपर की ओर फॉलो अप मिलता, लेकिन गैप डाउन की वजह से नीचे आ गया और नीचे की ओर फिर इस तरीके से ट्रेड करने लगा। अगर अभी आपस इसको पास में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक 900 के आसपास सपोर्ट है। ठीक है, एंड 900 के पास सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस जो है अभी फिलहाल 1012 के आसपास है। उसके बाद काफ़ी ऊपर हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं है। जैसे ही अगर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर कैंडल को देखेंगे तो जैसे ही 8888 के आसपास ये आएगा, ठीक है, एक बाइंग स्टार्ट हो जाएगी एंड ये कैंडल हो सकता है अगर नीचे आता है तो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे और इस तरीके का एक कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग को बनता हुआ दिखे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे बहुत ज़्यादा ये वोलेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नज़र नहीं आ रहा है किसी तरफ। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न ऊपर नीचे कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें तो हमें पता चल गई। मंथली टाइम फ्रेम से क्या पता चल रहा है, मंथली टाइम फ्रेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे 2-3 वीक से, मतलब ये 2 वीक से, ये तो मंडे का कैंडल है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से रेंज बना रखा है। तो अगर यहाँ पे लगभग लगभग इस कैंडल का जो लो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल का लो है 949। 949 है तो 948 का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों को 920 के आसपास आता हुआ नजर आए। ठीक है, 920 के आसपास ट्रेड करता हुआ आने वाले समय में नजर आए, एक ये पॉइंट हो गया। लेकिन अगर किसी भी समय ये, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल के अंदर देखिए ये बड़ा कैंडल है, इसके अंदर ये दोनों कैंडल बने हैं, तो अगर ब्रेकडाउन होता है तो इन लेवल्स के आसपास अगेन उसके बाद 978 के आसपास, 980 के आसपास से जाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद जो सपोर्ट है ये पॉइंट का एक सपोर्ट है, ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, एंड उसके बाद 823 के आसपास है। तो अगर इससे और नीचे आता है तो इन्हीं पॉइंट्स के आसपास इस कैंडल के ऊपर देखेंगे तो एक विग बना हुआ है, तो इसीलिए इसका ओपनिंग प्राइस, सॉरी, इसका क्लोजिंग प्राइस और इस कैंडल का ये यहाँ पे एक रेंज जो है, ठीक है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रोल प्ले कर सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, देखिए ये सारी पॉइंट हमने नीचे की ओर बात कर ली, अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोगों को इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे इस ऑलरेडी इसने ट्राई किया फिर फेल होता है तो फिर इन लेवल्स के आसपास ट्राई करेगा। ट्राई करते करते ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि शिफ्ट हो रहा है ये ट्रेंड। ठीक है, तब हम लोग को सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे शॉर्टर टर्म के लिए देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बने हैं दो। अगर इसका ऊपर की ओर भी ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग को 1000 लगभग लगभग 40 तक का ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और उसके बाद देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे मैच करके ट्रेंड लाइन बना लेंगे और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को सोचेंगे, राइट।
अब हम सीधे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग सिर्फ इसी अब ये जो हमारा चैनल बना है इसी को हम लोग सिर्फ यहाँ पे एनालाइज करेंगे। एंड ये हो गया 960 का हमारे पास लो। थोड़ा सा और नीचे हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को हम लोग को यहाँ पे कनेक्ट करना है। एंड ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर की ओर लगभग लगभग 1000 का हमारे पास लेवल है। अब जैसा हमने बात किया कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना हुआ है 2 वीक, ठीक है, तो अगर यहाँ से इसको इस पॉइंट पे जाना है तो ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा कैंडल बना है, इनसाइड कैंडल बना है, तो सबसे पहले तो ये 975 के लेवल को निकालेगा। अगर ये 975 के लेवल को निकालने जाएगा तो यहीं से रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे हम लोगों ने यहाँ से क्या किया था, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गए थे। तो इसके आसपास जाएंगे तो यहाँ से सेलिंग मिलेगा, ये नीचे आएगा, फिर इस तरीके से ब्रेक करने जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। अगर ऐसा होता है तो ये ज़्यादा चांसेस है कि 990 तक आए एंड उसके बाद स्लोली यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के इस लेवल को हिट करे। ऊपर की ओर हिट करता है तो हम लोगों ने यहाँ पे जो जो गैप क्रिएट किया है 1030 के आसपास, ये गैप हो सकता है फिल करे एंड 1040 तक के रेंज के आसपास जाए, क्योंकि 1:1 इसका इन लेवल्स के आसपास होता है। तो जब तक ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा नहीं, इसी जोन में ट्रेड करेगा, तब तक तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन ये ऊपर या नीचे ब्रेक डाउन करता है तब मैं ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाऊँगा। जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर की ओर मैं बात कर रहा था, इस दोनों पॉइंट्स को मैच करके एक ट्रेंड लाइन बनेगा, ठीक है। हो सकता है अभी ये ट्रेंड लाइन हमें इंपॉर्टेंट नहीं दिखे, लेकिन जब ये इन लेवल्स के आसपास जाके ट्रेड करने लगेगा तब हम लोग को ये इंपॉर्टेंट दिखेगा एंड उसके बाद हम लोगों को समझ में आएगा इस ट्रेंड लाइन का वैल्यू क्या है। अभी देखिए क्योंकि बहुत दूर है, कोई भी शेयर ट्रेंड लाइन से बहुत दूर होता है तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, फिर इन लेवल्स के आसपास आया तो किस तरीके से इसको ब्रेक किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली इसी जोन में, ठीक है। दो सिचुएशन पॉसिबल है, या तो एक इसी जोन में ये ट्रेड करता रहे, ऊपर क्यों निकल जाए, ठीक है, बहुत ऊपर निकलने की कल के दिन प्रोबेबिलिटी कम है, या फिर नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर दे। एंड अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग नीचे की ओर लेवल्स मार्क कर लेते हैं अपने, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे 949, जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक बार बाउंस बैक वाला लेवल है, ये हो गया। एंड सेकेंडली अगर हम लोग देखने जाएंगे तो यहाँ पे 935 का हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा ऊपर की ओर। जब तक इसके अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक कुछ बात नहीं, अदरवाइज यहाँ पे 1000 के ऊपर हम लोग यहाँ पे 1010 का लेवल प्लान करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।